हाय एवरीवन, वेलकम टू आरके स्टडी। आज की इस वीडियो में लोग IWT का लेक्चर नंबर 15 लेने वाले हैं और आज की क्लास में लोग डिस्कस करेंगे CSS सेलेक्टर के बारे में। ये एक हमारा नया टॉपिक है अगर CSS की बात करें, क्योंकि हमने CSS के बारे में समझा, उसके टाइप्स के बारे में भी हमने जाने। अब थोड़ा सा एक नया आपका कह सकते हैं एक टॉपिक है CSS सेलेक्टर। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। CSS सेलेक्टर जो हमारा होता है वो CSS का एक प्रॉपर्टी ही होता है जिसको हम लोग हेड वन या फिर किसी पैराग्राफ के अंदर यूज करते हैं। अगर हमें किसी भी हेड टैग को या फिर किसी भी पैराग्राफ के अंदर जो कंटेंट लिखे होते हैं अगर उसको कुछ चेंज करने होते हैं तो हम लोग वहाँ पे स्टाइल टैग के अंदर कुछ चेंज करके, ठीक है, सेलेक्टर को यूज करते हैं। मैंने कह सकते हैं कि हमारा CSS के अंदर जो प्रॉपर्टी होते हैं उसको बताने के लिए इसका यूज करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि हमारा CSS सेलेक्टर किस तरह से यूज होता है। कुछ बातें ध्यान में रखेंगे कि CSS सेलेक्टर जो हमारा होता है किसी भी वेब पेज के CSS के जो प्रॉपर्टीज होती है उसको ऐड करने के लिए CSS के अंदर सेलेक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, तो कोई भी वेब पेज यदि हम बना रहे हैं तो उसके अंदर कोई भी प्रॉपर्टी होगी, बिना प्रॉपर्टी बिना गुड का तो कोई भी चीज़ होता नहीं है। तो प्रॉपर्टी अगर होगी तो उसको ऐड करने के लिए हम लोग CSS सेलेक्टर का यूज करते हैं। साथ ही साथ HT एलिमेंट्स जो होते हैं उसको सेलेक्ट करने के लिए भी हम लोग CSS सेलेक्टर का यूज कर लेते हैं। एक बात यहाँ पे कि जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा एक हेड वन टैग है, ठीक है। अगर हेड वन टैग को स्टाइल करना है, अगर स्टाइल टैग के अंदर लिखना है या फिर स्टाइल करना है उसको, तो उसके लिए यहाँ पे सेलेक्टर का यूज करते हैं जिससे कि हमारा जो हेड वन है, हेड टू है या हेड थ्री है, जो भी हमारे पास है उसको हम लोग उसके फॉन्ट साइज को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि अगर उसकी पिक्सल को बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं इसकी मदद से, कम करना चाहते हैं तो कम कर सकते हैं। अगर उसके कलर को चेंज करना है, जैसे हमने कोई टेक्स्ट लिखा, अब टेक्स्ट में मैंने लिखा कि माय नेम इज रविंद्र, उसे चेंज करना है। जैसे मान लीजिए हमारा जो टेक्स्ट लिखा गया है वो रेड कलर का हो, ग्रीन कलर का हो या फिर और कोई अदर कलर का हो, तो उसके लिए हम लोग यूज कर लेते हैं सेलेक्टर का। अब अगर उसकी साइज़ को चेंज करने हैं या फिर उसको बड़ा छोटा करना है तो उसके लिए भी हम लोग CSS सेलेक्टर का यूज कर सकते हैं। हम थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि हमारा CSS सेलेक्टर का किस तरह से यूज किया गया है प्रोग्राम के अंदर। हमारा जो HTML का कोड होगा वो सेम टू सेम हमारा यहाँ तक लिखा जाता है, सेम टू सेम, जहाँ पे डॉक टाइप HTML और हेड टैग लगाई गई होती है। अब हमारा जो शुरुआत होती है, अगर CSS के अंदर हम कोई भी चीज़ें लिखते हैं, या तो सेलेक्टर हो या ID हो या कोई भी चीज़ हो, तो उसके लिए हम लोग स्टाइल टैग का यूज करते हैं और स्टाइल टैग के अंदर हम अपनी चीज़ों को लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा हेड वन है जिसके अंदर हमने सेंटर पे कुछ चीज़ें लेने हैं, कोई चीज़ मान लीजिए टेक्स्ट लिखा होगा जो कि सेंटर पे लेने हैं और कलर जो हमारा है वो रेड होने चाहिए। नीचे आते हैं, पैराग्राफ भी हमने लिए हैं और पैराग्राफ के अंदर हमने यहाँ पे पास किया है, पैराग्राफ लिया गया है, यहाँ पास किया है, सेंटर पे होना चाहिए और हमारा जो कलर होना चाहिए वो ब्लू होना चाहिए। तो ये हमारा दूसरा कह सकते हैं पैराग्राफ हो गया। अगर तीसरा हेड टू की बात करें, हेड वन था, ये हेड टू की बात करें तो इसके अंदर हमारा जो लिखा हुआ कंटेंट होना चाहिए वो सेंटर पे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है, टेक्स्ट को अलाइन किया गया है कि सेंटर पे होना चाहिए। अगर कलर की बात करें तो हमारे लिए रेड होना चाहिए, यानी हमारा जो हेड वन और हेड टू जो हमारे लिए पैराग्राफ लिखा गया है वो रेड कलर के होने चाहिए और सेंटर पे होने चाहिए, और जो हमारे लिए अगर पैराग्राफ कुछ लिखे हैं तो वो ब्लू कलर का होना चाहिए। तो कुछ इस तरह से हमारे 3 लाइन प्रिंट होंगे हमारे पेज के ऊपर। तो ये स्टाइल टैग क्लोज हो जाता है यहाँ पे। अब जो हमारी प्रिंट करानी है, जो भी मैटर प्रिंट कराने हैं, वो हेड टैग को क्लोज करने के बाद बॉडी टैग के अंदर लिखा जाता है यहाँ पे। अब जैसे इस भाग को ध्यान से देखेंगे सभी लोग, ये भाग हमारा जो है वो बॉडी टैग के अंदर कोई कंटेंट लिखते हैं। हमने शुरू में आपको बताया है कि यदि अगर हम HTML के अंदर कोड करते हैं तो कोई भी अगर हमें कंटेंट लिखना होता है तो बॉडी टैग के अंदर ही लिखते हैं। तो जो कंटेंट आप बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे वो हमारे लिए डिस्प्ले होता है। तो यहाँ पे हमने H1 में दिया है कि एवरी H1 विल बी अफेक्टेड बाय द स्टाइल। तो कुछ इस तरह से हमारा जो है ये रेड कलर का प्रिंट हो जाएगा और सेंटर पे प्रिंट होगा। और यहाँ पे हमारा दिया गया है कि ये विजिट www.tutorial.hindi.com लिखा गया है। ये पैराग्राफ जो है ये हमारे लिए किस तरह का ब्लू कलर का हमारे पेज के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। और लास्ट में हमारा वेट मी टू लिखा गया है, ये हेड टू है जो हमारे लिए रेड कलर का, ये तीसरा जो है हमारे लिए रेड कलर का आउटपुट प्राप्त कर देगा। तो हमारे पेज में ये 3 चीज़ें जो है डिस्प्ले होंगी, तीनों लिखकर, और सेंटर पे और
दो रंग सेम रहेगा, हेड 1 और हेड 2, और बाकी बात जो पैराग्राफ में लिखा है वो हमारे लिए ब्लू कलर का आएगा। तो चलिए देखते हैं कि आउटपुट हमारा किस तरह से दिखता है। तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जैसे ही वहाँ पे जो चीज़ें लिखे थे हेड 1 के अंदर, वो हमारे लिए यहाँ पे प्रिंट हो गया है हेड 1 के अंदर। और फिर हमने ये ब्लू कलर का दिया था तो हमारे लिए ब्लू कलर का यहाँ पे प्रिंट हो गया पैराग्राफ के अंदर। और तीसरा हमने यहाँ पे पास किया था वेट वेट मी टू, जो कि हेड 2 के अंदर था, तो ये हमारे लिए प्रिंट हो गया। तो इस तरह से हमारा जो है CSS सेलेक्टर का यूज होता है, यानी कह सकते हैं कि जो हमारा CSS है ना उसी की प्रॉपर्टी को बताता है। अब बात करेंगे टाइप ऑफ सेलेक्टर के बारे में, CSS सेलेक्टर के बारे में। तो यहाँ पे हम 5 टाइप से CSS सेलेक्टर पढ़ते हैं। पहला हमारा जो सेलेक्टर होता है वो होता है सिंपल सेलेक्टर, जिसके अंदर हमारा कोई भी ID या क्लास या फिर कह सकते हैं नेम के आधार पर एलिमेंट को सिलेक्ट करके हमारा CSS सिंपल सेलेक्टर को किया जाता है। अगर हम दूसरी बात करें एट्रीब्यूट सेलेक्टर का, तो इसमें हमारा एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है देकर उसके आधार पे चयन किया जाता है। अगर हम लोग बात करें इसमें सूडो एलिमेंट सेलेक्टर का, इसका उपयोग हम लोग सेलेक्ट करके स्टाइल को करने के लिए यूज करते हैं। एलिमेंट के एक हिस्सा को सिलेक्ट करके और उसके स्टाइल को यदि चेंज करना चाहते हैं तो इसमें सूडो एलिमेंट सेलेक्टर का यूज करते हैं। जैसे एक हमारा कोई टेक्स्ट है जो कि पूरा एक लाइन का है, एक लाइन मान लीजिए यही एक लाइन लिखा है टाइप ऑफ CSS सेलेक्टर, तो इसको पूरा यदि अगर हम लोग को एलिमेंट के हिस्सा को स्टाइल में बदलना है या स्टाइल करना है तो इसके लिए हम लोग सूडो एलिमेंट सेलेक्टर का मैंने तीसरा सेलेक्टर का यूज करते हैं। चौथा जो हमारा CSS सेलेक्टर है उसको हम लोग कॉम्बिनेटर सेलेक्टर बोलते हैं, जो कि अगर किसी एलिमेंट के बीच अगर कोई विशिष्ट संबंध के आधार पर अगर तत्वों को चयन करना है तो उसके लिए कॉम्बिनेटर सेलेक्टर का यूज कर सकते हैं। अगर हमारा ये पांचवा जो है वो यदि सूडो क्लास सेलेक्टर का यूज करना है, या ये हमारे पांचवा टाइप होता है, इसके अंदर में हम कोई निश्चित स्थिति के आधार पे तत्वों को चयन करने के लिए सूडो क्लास सेलेक्टर का यूज करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। एक लेक्चर और आपके लिए है CSS का, जो कि नेक्स्ट डे होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।